हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को विज्ञान का 4th चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, कार्बन एवं उसके यौगिक। ऑक्सीकरण, एल्कोहल OH, एल्डिहाइड CHO, कीटोन C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक अम्ल C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। महत्वपूर्ण तथ्य ये है, कार्बन 4th ग्रुप का एक तत्व होता है। ये एक अधातु है। ये विद्युत का कुचालक होता है। अब यौगिक के प्रकार। एल्कीन्स द्विबंध होता है। इसका सूत्र होता है CnH2n। एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इसमें ईन लगा होता है। अब एल्काइन त्रिबंध होता है। इसका सूत्र CnH2n-2 होता है। इसमें एथाइन आइन जुड़ा होता है। प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। एल्केन्स, इसका सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। मेथेन, इसमें एन जुड़ा होता है। मेथेन का सूत्र होता है CH4। एथेन का सूत्र होता है C2H6। प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। पेंटेन का सूत्र होता है C5H12। हेक्सेन का सूत्र होता है C6H14। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। कार्बन की चतुर संयोजकता एवं संकलन प्रकृति के कारण ये एक कई यौगिक बनाता है। अपने अपने बाहरी कोशों को पूर्ण रूप से भरने के लिए दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से संयोजक का बंध बनाता है। कार्बन अपने या दूसरे तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एवं क्लोरीन के साथ संयोजक का बंध बनाता है। कार्बन ऐसे यौगिक भी बनाता है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रि आबंध होते हैं। कार्बन की ये श्रृंखला सीधी शाखायुक्त या बलीय किसी भी रूप की हो सकती है। कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता के कारण यौगिक की एक समजातीय श्रेणी उत्पन्न होती है जिसमें विभिन्न लंबाई वाली कार्बन श्रृंखला से समान प्रकारात्मक समूह जुड़ा होता है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे समूह कार्बन यौगिकों का अभिलाक्षणिक गुण प्रदान करते हैं। कार्बन तथा उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। कार्बन यौगिक एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। साबुन एवं अपमार्जक की प्रक्रिया अणुओं में जलरागी तथा जलविरागी दोनों समूहों की उपस्थिति पर आधारित है। इसकी मदद से तैलीय मेल का पायस बनता और बाहर निकलता है। अब मैं आप लोगों को इस पाठ के पहले MCQ कराता हूँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? आपका सही उत्तर है 4। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का सर्वप्रथम निर्माण हुआ था? आपका सही उत्तर है यूरिया। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र निम्न में से कितना होता है? HCHO निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है। आपका सही उत्तर है C2H4। एल्केनों का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। निम्नलिखित में एल्कीन है। आपका सही उत्तर है H2C डबल बॉन्ड CHO2। एथेनॉल की सोडियम से क्रिया कराने पर प्राप्त होती है। आपका सही उत्तर है H2 गैस।
निम्नलिखित में एल्काइन है C3H4। ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। आपका सही उत्तर है C डबल बॉन्ड O यानी कि कीटोन। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है सिंगल बॉन्ड CHO। निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहलीय उपस्थित है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। निम्नलिखित में से किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित है? आपका सही उत्तर है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। आपका सही उत्तर है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम है मेथेनल। एस्टेल्डिहाइड का IUPAC नाम है एथेनल। एसीटोन CH3COCH3 का IUPAC नाम है प्रोपेनॉन। C2H6 का IUPAC नाम है एथेन। एथिलीन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया करके देता है ग्लाइकोल। एल्यूमीनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? मेथेन। ईंधन एक औषधियों के रूप में प्रयोग होता है एथेनॉल। एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय विस्थापनीय H परमाणु हैं? 1। प्रोपेनॉल है C3H7OH। प्रोपेन का आणविक सूत्र है C3H8। इसमें 10 सहसंयोजी आबंध होते हैं। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8। प्रोपेनल है C3H6O। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है एथेनॉल। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है C2H2। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है? मेथेनल। कॉलम में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम सेकेंड में दिए गए उनके उदाहरणों से कीजिए। हेलो एल्केन ये सेकेंड का है। एल्कोहल ये फर्स्ट का है। कीटोन ये फोर्थ का है। एल्कीन ये थर्ड का है। एल्काइन का सामान्य सूत्र है। आपका सही उत्तर है CnH2n-2। अब कॉलम फर्स्ट में दिए गए यौगिकों का सुमेलन कॉलम सेकेंड में दिए गए उनके उदाहरण हैं से कीजिए मिलान। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इससे होगा सेकेंड वाले से। एल्काइन।
कार्बोक्सिलिक अम्ल। हेलोएल्केन। अब कॉलम फर्स्ट में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम सेकेंड में दिए गए उनके उपयोग से कीजिए। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड। एसिटिक एसिड हो जाएगा इसका सिरका के निर्माण में। एथेनॉल, एथेनॉल विकृतीकृत डीनेचर्ड स्पिरिट बनाने में। कास्टिक सोडा साबुन बनाने में। अपमार्जक कपड़े साफ करने में। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। आपका सही उत्तर है एक से संयोजक आबंध। प्रोपेन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। CH3 CH2OH का IPC नाम है। आपका सही उत्तर है एथेनॉल। अब मीथेन का संरचनात्मक सूत्र है। आपका सही उत्तर है ये कार्बन की श्रृंखला। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। CH3 COOH प्लस C2H5OH सांद्र H2SO4। अब यहाँ पर क्या भरा जाएगा? इसके आगे भरा जाएगा CH3 COOC2H5 प्लस H2O। निम्नलिखित में से समझाती श्रेणी CH4 C2H6। निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। CH3 COOH यानी कि एसिटिक एसिड प्लस PCl5 CH3 COCl POCl3। निम्नलिखित में समझाती श्रेणी है। आपका सही उत्तर है C2H4 तथा C3H6। HCHO तथा CH3CHO। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक उपयुक्त होता है? CH3 COONA प्लस यहाँ पर NaOH CaOCH4 प्लस Na2CO3। सिंकरण का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? आपका सही उत्तर है C। निम्नलिखित में से कीटोन है प्रोपेनोन। आपका सही उत्तर है प्रोपेनोन। सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिण की उपस्थिति में CO2 तथा H2O संयोजक से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? आपका सही उत्तर है ग्लूकोज। अब MCQ आपके खत्म हो गए हैं। अब वर्णनात्मक प्रश्न आ गए हैं। अब ये प्रश्न मैं कल कराऊंगा। धन्यवाद।